हुकूमत का साद रिजवी को रिहा न करने का फैसला। मुज़ाकरात सिर्फ कानून के दायरे में रहकर होंगे। गैर आईनी बिला जवाज मुतालबात तस्लीम नहीं करेंगे। किसी भी ग्रुप को हालात बिगाड़ने की इजाजत नहीं। सियासी और अस्करी क़यादत का दो टोक ऐलान। कानून की अमलदारी में खलल डालने वालों को कोई रियायत न देने और रियासत के रेट हर सूरत बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। DGISI की कलअदम तंजीम के बैरूनी राब्तों पर ब्रीफिंग। हमारी कोशिश है कि मामलात अफ़ाम और तफ़हीम से तय हो पाएँ, क्योंकि अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुँचे। गवर्नमेंट की रिट को, अमन व अमान को हर सूरत में कायम रखा जाएगा। प्राइम मिनिस्टर शायद कल खिताब करें कौम से या परसों करें। हुकूमत और कलअदम तंजीम के दरमियान मुज़ाकरात फिर नाकाम। आज रात को दोबारा बातचीत करेंगे। वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना है वज़ीर आज़म कल या परसों कौम से खिताब करेंगे। इमरान खान ने जो कहा हुकूमती पॉलिसी होगी। कलअदम TLP को बाहर से माली मदद मिल रही है। पंजाब पुलिस को रेंजर्स के मातहत कर दिया। ज्यादा देर तक ये मजाक बर्दाश्त नहीं करेंगे। डंडे के जोर पर मुतालबात नहीं मानेंगे। हुकूमत का दो टोक ऐलान। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि एक जत्था लेकर एटमी ताकत को यरगमाल नहीं बनाया जा सकता। मुज़ाकरात आइन और कानून के तहत ही होंगे। हम क्यों चाहेंगे कि खून खराब और फसाद हो। एक हद से आगे जाने की इजाजत नहीं देंगे। GT रोड पर कंटेनर्स राज। वजीराबाद में जगह जगह कंटेनर्स लगा दिए गए। वजीराबाद से गुजरात, सियालकोट, गुजरांवाला जाने वाले रास्ते बंद। शहरियों को आने जाने में शदीद मुश्किलात का सामना। पैदल सफर करने पर मजबूर। रास्ते बंद होने से अशियाए खुरनोश की किल्लत पैदा होने लगी। माल बरदार ट्रक्स में पड़ा सामान खराब होने लगा। खबरदार, यहां से आगे मत आना। रेड लाइन अबूर की तो नुकसान से जिम्मेदार खुद होंगे। पंजाब रेंजर्स ने चनाब पुल पर बैनर्स लगा दिए। मजीद खंदके तैयार। कंटेनर्स में मिट्टी भर दी गई। जहलम पुल पर भी बड़ी रुकावटें। रेंजर्स की भारी नफरी तैनात। रावलपिंडी इस्लामाबाद के दाखिली रास्ते भी बदस्तूर बंद। दुश्मन से मुज़ाकरात हो सकते हैं तो अपने अवाम से क्यों नहीं। हुकूमत के बड़े इत्तेहादी चौधरी परवेज इलाही ने सवाल उठा दिया। हुक्मरान अनाज खत्म करके मुज़ाकरात से मसला हल करें। खून खराबे के जिम्मेदार ना बने। स्पीकर पंजाब असेंबली का मशवरा। कलअदम तंजीम पर वुज़रा के बयानात में तजाद है। पुलिस के जवान शहीद हो रहे हैं। हुकूमत पार्लियामान में बात क्यों नहीं करती। ट्रुथ कमीशन बनाया जाए तो बहुत तल्ख हक़ाइक़ सामने आएंगे। साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का मौक़िफ़। ख्वाजा साद रफ़ीक कहते हैं हुकूमत अपने लिए खुद मसाइल पैदा कर रही है। वक्त से पहले हुकूमत गिरने की पेशगोई भी कर दी। ऑर्डिनेंस के जरिए मुल्क चलाया जा रहा है। जॉइंट सेशन करवाना इन्होंने और उसमें इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को और ये नैब का जो ब्लैक लॉ है इसके ऑर्डिनेंस को जो NRO है गवर्नमेंट के लिए, इसको वो कानून की शक्ल देना चाहते हैं। फिर बुलडोज करेंगे पार्लियामान को। तो ये हरकतें निज़ाम चलाने वाली नहीं है बल्कि खुदा न खास्ता निज़ाम गिराने वाली है। हुकूमत मगरिब को खुश करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है। हमेशा मजहबी जमातों को दबाने की कोशिश की गई। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है गलत हुकूमती पॉलिसीज के बाइस दोस्त ममालिक भी आज पाकिस्तान से नाराज हैं। मज़ाहिरे, धरने, दिन रात मुज़ाकरात, कौम और वज़ीर आज़म का दबाव, सोशल मीडिया पर तनकीद। वज़ीर दाखिला शेख रशीद थक गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उलझन नुमाया। अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो ने वज़ीर आला बलोचिस्तान का हलफ उठा लिया। गवर्नर पंजाब, डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी, अरकान असम्बली भी शरीक। नए वज़ीर आला का कहना है कि इला कुछ नहीं कर सकता। असम्बली में बैठा हर शख्स वज़ीर आला है। सबका तामुन चाहते हैं। मसाइल हल करने की पूरी कोशिश करेंगे। चौधरी बरादरान का अब्दुल कुद्दूस बिज़िंजो को टेलीफोन पर मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी का महंगाई के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज। कराची, इस्लामाबाद, लाड़काना, हैदराबाद, सखर, मुल्तान में बड़े मुजाहिरे। जियालों की विफाकी हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी। सेनेटर आजिज धामड़ा और मारूफ अदाकार अयूब खोसा का साइकिल चलाकर एहतजाज। मुस्लिम लीग नून का कराची प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज। साइकिल रैली भी निकाली।
इमरान खान ने अवाम के मुंह से नवाला भी छीन लिया। महंगाई का सुनामी ये तब्दीली नहीं तबाही लाए। शेरी रहमान, नैयर बुखारी, खुर्शीद शाह, निसार खोड़ो, मुर्तजा वहाब समेत दीगर रहनुमाओं का खिताब। खुर्शीद शाह ने इमरान खान को मुल्क के लिए सिक्योरिटी रिस्क करार दे दिया। कहा 2 साल इनकी आवाज दबा कर रखी गई। ऑपोजिशन जिस शाख पर बैठी है उसे ही काट रही है। वज़ीर आला पंजाब का दावा, कहते हैं सियासी मुखालिफिन का रवैया कौमी मफादात से मुतसादिम है। उस्मान बुज़दार की सदारत में आला सतह का इजलास, सूबे में अमन व अमान की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का तजोरी हाइट्स गिराने का हुक्म। कमिश्नर कराची को 1 माह में स्ट्रक्चर गिराने का अमल मुकम्मल करने की हिदायत। अदालत ने बिल्डर को रिकॉर्ड और दीगर सामान निकालने की इजाजत दे दी। अलॉटीज को 3 माह में मुआवजा भी अदा करने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री का हिंदू जिमखाना में मार्की और दफातर खत्म करने का हुक्म। सिंध हुकूमत को नापा को मुनासिब जगह मुहैया करने की हिदायत। क्या आर्ट्स काउंसिल ऐसा होता है? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। उधर नस्ला टावर की मकीनों की जानिब से घर खाली करने का सिलसिला जारी। पंजाब हुकूमत ने NA 133 लाहौर का ज़िमनी इलेक्शन मुलतवी कराने की दरख्वास्त कर दी। हालात मामूल पर आने तक पोलिंग का शेड्यूल मुलतवी किया जाए। 19 नवंबर को खादिम रिजवी की पहली बरसी पर भी हालात कशीदा हो सकते हैं। हुकूमत का इलेक्शन कमीशन को लिखे गए मरासले में मौक़िफ़। मेरी वाइफ मेरी वज़ीर आज़म। कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद सफदर का कहना है, जब से शादी हुई मरियम नवाज को वज़ीर आज़म ही देख रहा हूँ। ये बात सियासी नहीं रूहानी है। क्या नवाज शरीफ दिसंबर में पाकिस्तान आएंगे? सहाफ़ी का सवाल। दिसंबर तक पता नहीं मुल्क में क्या कुछ हो जाए। लीगी रहनुमा का जवाब। महंगाई में मुसलसल इजाफा। टमाटर 10 रुपए, चीनी और आलू 3 रुपए किलो महंगे। घी, दाल, माश, अंडे, मुर्गी का गोश्त भी मजीद महंगा हो गया। एक हफ्ते में 25 अशिया की कीमतें मजीद बढ़ गईं। हफ्तावार महंगाई की शरह में 1.23% इजाफा। इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। रुपए की खोई कदर बहाल होने लगी। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 61 पैसे कमी, 171 रुपए 65 पैसे रुपए की सतह पर बंद। PTI रहनुमा खुर्रम शेर जमान का कहना है, रुपया मुस्तहकम, ऑपोजिशन की मनफी सियासत दफन हो रही है। FBR पहली सहमाई में टैक्स अहदाफ हासिल करने में नाकाम। सिर्फ 20% ही हासिल कर सका। 5,829 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा करने का हदफ मिला। FBR 1,399 अरब रुपए इकट्ठे कर सका। डेंगू से खैबर पख्तूनख्वा में एक शख्स जिंदगी हार गया। अमवात की तादाद 8 हो गई। 24 घंटों में 469 नए केसेस रिपोर्ट हुए। इस्लामाबाद में मजीद 58 अफराद में मुज़े मरज की तस्दीक। पंजाब में 528, सिर्फ लाहौर में 401 नए मरीज सामने आ गए। हुकूमत को डेंगू खत्म करने के लिए ठंडे मौसम से उम्मीद। यास्मीन राशिद कहती है, मौसम सर्द होते ही डेंगू मच्छर खत्म हो जाएगा। कोरोना की नई किस्म सामने आने का खदशा भी जाहिर कर दिया। मुल्क भर में कोरोना से मजीद 17 अफराद जाँ भाग। 659 नए केस रिपोर्ट। पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी फजाई हदूद तक रसाई दे रखी है। पेंटागन के सीनियर अहदेदार का दावा। अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी दिफा बराए पॉलिसी कोलिन काहल ने सेनेट की आर्म्ड सर्विसेज कमेटी में एक सवाल के जवाब में आगाह किया कि फ्रीकैन में रसाई की बहाली के लिए बातचीत का सिलसिला भी जारी है। फलस्तीनी इलाकों में इसराइली आबादकारी नामंजूर। 12 यूरोपीय ममालिक का मुश्तरका बयान। इसराइली हुकूमत से मगरबी किनारे में 3000 मकानात की तामीर का फैसला फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। अमेरिका का अफगानिस्तान को 14 करोड़ 40 लाख डॉलर से ज्यादा इमदाद देने का फैसला। यह रकम फलाही तंजीमों के जरिए तकसीम की जाएगी। अमेरिकी वजीर खारजा का ऐलान। G20 ममालिक का 2 रोजा इजलास। अमेरिकी सदर इटली पहुंच गए। जो बाइडेन की वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस से मुलाकात। मजहबी उमूर पर बातचीत।